2020 में आप लोग बहुत कम वोटों से गति से दूर हो गए। इस बार क्या है? इस बार बिल्कुल जो 2020 में होते होते रह गया था, इस बार वो होके रहेगा। ठीक है, तो 2025 का जो चुनाव है सरकार को बदलने वाला चुनाव है। और चुनाव से ठीक पहले जो SIR का हमला हुआ, ये हमला बिहार के चुनाव को अस्त-व्यस्त करने की कोशिश है और बिहार के गरीबों को, प्रवासी मजदूरों को, महिलाओं को बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश है। तो चुनाव आयोग का तो इरादा था कि 2 करोड़ लोगों का नाम काट दिया जाएगा। हम लोगों के आंदोलन से फिलहाल हमने उसको 65 लाख पर रोका है। 65 लाख में भी बहुत सारे लोगों का नाम बहुत अन्याय तरीके से काटा गया, उनके नाम फिर से शामिल हो, इसके लिए हम लोगों की कोशिश जारी है। और जो नए मतदाता जिनका नाम जोड़ा जाना चाहिए, वैसे तमाम मतदाता के नाम जुड़े। और हमें लगता है कि बिहार ने वोट चोरी को पकड़ लिया। जो महाराष्ट्र में चोरी हो गई, हरियाणा में चोरी हो गई, लेकिन बिहार बहुत जागरूक प्रदेश है, लोग जगे हुए हैं। और वोटर अधिकार यात्रा में जो विराट समर्थन मिला लोगों का, उससे तो बिल्कुल साफ है। जो नारा बिहार ने दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा आज पूरे देश में गूंज रहा है और चुनाव में ये नारा साकार हो जाएगा। बिहार ने चोरी को पकड़ लिया, चोरी पर काबू पाएगा, चोरी को रोकेगा और चोरों को सजा दिलाने का काम, गद्दी से उतारने का काम भी बिहार ही करेगा। 2020 में भाजपा वाले का जो स्ट्राइक रेट था वो अन्य पार्टियों से काफी ऊपर था, तो क्या इस बार आप लोग? हम कोशिश करेंगे कि इस बार हमारी स्ट्राइक रेट और भी बेहतर हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। और ये सिर्फ हमारी स्ट्राइक रेट का सवाल नहीं है, पूरे इंडिया गठबंधन का स्ट्राइक रेट, वो स्ट्राइक रेट और बेहतर बने और इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले, बिहार के हर क्षेत्र में मिले। सिर्फ दक्षिण बिहार में, उत्तर बिहार में भी, बिहार के हर कोने में इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। और हमें लगता है कि जनता का जितना समर्थन है, ये कोशिश में हम लोग जरूर कामयाब होंगे। आप लोग दीवान में लोग करते हैं, इस पर क्या? वो तो लास्ट मोमेंट पे हम लोगों को इस सीट के बारे में फैसला हुआ था। कल हम वहाँ भी गए थे दरौंदा में, वहाँ के साथी लोग भी मिले हैं और हमें लगता है कि इस बार अच्छी तैयारी है। इस बार हर जगह से लोग बिल्कुल जीत की गारंटी करेंगे। और अभी फिलहाल जो 1 महीने का समय बचा है, तो बूथ पे लोग जाएंगे, जहाँ भी जिंदा को मुर्दा घोषित किया गया, जहाँ भी जो गांव में रहने वाले को अनुपस्थित बता दिया गया, जहाँ भी अन्याय तरीके से महिलाओं का नाम काटा गया, उन सभी बूथों की जांच पड़ताल करके एक एक नाम जुड़वाने का काम भी हम लोग करेंगे। और जनता के मुद्दों को लेकर जो नीतीश कुमार भी घोषणा कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारा आंदोलन का एजेंडा है। ये 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात, ये 1100 रुपया पेंशन की बात, ये रसोईया के कुछ पैसा बढ़ाने की बात, इसके लिए वर्षों आंदोलन होते रहे। और इंडिया गठबंधन ने ये वादा किया है कि जो हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की, 1500 रुपए की पेंशन की बात की, तो नीतीश जी जो कह रहे हैं इतने दिनों के बाद, उससे ज्यादा इंडिया गठबंधन गारंटी करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति माह जैसे झारखंड में मिल रहा है, यहाँ भी मिलेगा। नीतीश जी ने जो कहा है कि हम 10,000 रुपए एक बार देंगे, बस बात खत्म। और हम तो कह रहे हैं कि 2500 रुपए प्रति माह बिहार के महिलाओं को मिलने वाला है। और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का इतना आतंक है, आपके सिवान जिले में भी आत्महत्या की घटना घटी है, तो महिलाओं को इस आतंक से मुक्ति चाहिए, इस पूरे जुर्म से मुक्ति चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए। हमारी लड़ाई इस बात के लिए भी है कि जो छोटा कर्ज है, कम से कम 2 लाख रुपए तक, ये कर्ज पूरी तरह से माफ हो। ये 10,000 से कोई बात नहीं बनने वाली है, ये पूरा का पूरा कर्ज महिलाओं के ऊपर जो है वो माफ करना होगा। इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो भाजपा वाले इस पर सरकार भी रहेगा, हम लोग विचार करेंगे इस पर बिल्कुल। पिछली बार हमें सरकार की स्थिरता को लेकर के संदेह था और सरकार टिकाऊ बनी भी नहीं थी। इस बार अगर मौका मिलेगा और ऐसा तय होता है तो निश्चित तौर पर हमारे साथी इस पर भी विचार करेंगे कि हम सरकार के अंदर भी रह करके कुछ और अच्छा काम करें। दीवान में बड़े प्रस्ताव मिलता है, तो यदि सरकार में जाता है तो दीवान को मंत्री मिलेगा। अभी तो सरकार बनने दीजिए, अभी तो हमें लगता है कि एक एक वोट बचाने की लड़ाई है, एक एक वोट बचाना और एक एक वोट बचाते हुए आगे बढ़ना, सरकार को निर्णायक बहुमत दिलाना, ये अभी लड़ाई है, बाकी बात आगे होगी।